हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। आज मैं लेट उठी, इस वजह से मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाई। तो अब मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। खाने में मैं रात में ही सब मैं तैयार करके रख दी थी और इडली का जो डो है, अब सुबह जैसे ही उठी इसको बनाने लगी। इडली बनाना साउथ के लिए आम बात होगी, डेली का ही खाना होता है, लेकिन नॉर्थ साइड के लोगों के लिए एक कभी कभी बनने वाला खाना है। इसका आटा मैं बहुत ज़्यादा बना दी थी, इस वजह से मुझे रखना पड़ा फ्रिज में। बस 3 बार चढ़ाई चूल्हे पर। वैसे तो 2 ही बार में सबको खाने इतना हो गया होता है, लेकिन 3 बार चढ़ाई, क्योंकि अगल बगल वालों को भी देना पड़ता है जो मेरे पड़ोसी हैं। चूल्हे पर इडली का बर्तन चढ़ा के अब मैं आ गई हूँ गर्म पानी पीने। मैं वहीं बैठे बैठे पानी पीने लगी। कल मैंने एक वीडियो डाली, उसमें मैंने कहा था कि मेरी बीएड फाइनल ईयर की मार्कशीट जहाँ पढ़ी हूँ वही है। उस मार्कशीट के लिए मुझे 50,000 देना तब मिलेगी। इसकी वजह ये है, जब मैं स्टार्टिंग में एडमिशन करवाने कॉलेज गई तो कॉलेज वाले मुझसे 45,000 एडमिशन का मांगे। उतना मेरे पास नहीं था, तो मैंने 30,000 देकर एडमिशन करवा ली कि बाद में दे दूंगी बाकी पैसे। उन सबको एक कहकर एडमिशन करवाई कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी तो जमा करवा दूंगी, लेकिन स्कॉलरशिप आई ही नहीं। दोनों साल की मेरे साथ और भी लड़कियों की नहीं आई। उन लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ी। बिना पैसा जमा किए वो मार्कशीट नहीं देंगे। इस पर बहुत से लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी एडवाइस दी। एक सिस्टर या भाई ने कहा कि आप अपना स्कैन वाल डाल दीजिए, तो हम मिलकर 500 से 1,000 डाल देंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सच बताऊं, एक कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगे कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस आप लोगों का साथ रहे। प्रॉब्लम तो लाइफ का हिस्सा होती है, वो अस्थाई नहीं होती, एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है। यहाँ मैं मेहंदी लगाने लगी, क्योंकि 2 महीने का लगाई थी। एक भी बाल मेरा काला नहीं। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस टाइम दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैं जस्ट अभी कुछ टाइम नहा के आई हूँ। अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मेरा जीके जीएस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तब अपनी स्टडी। मैं फर्स्ट स्लॉट में जीके जीएस पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर गांधी युग है। गांधी युग 1919 से स्टार्ट होकर 1947 तक है। इस बीच जितने भी आंदोलन हुए हैं सबका मैं पढ़ती जाऊंगी। जब से मैं वीडियो बना के पढ़ना स्टार्ट की तब से मुझे एकदम ही टाइम नहीं मिला। टाइम को मैनेज कर करके तब मैं पढ़ाई करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। ये मोटिवेशन मुझे आप लोगों से मिला है कि मैं डेली वीडियो आप लोगों के लिए एक डालूं जरूर से। इससे मेरा ही फायदा हुआ है। इस वजह से मेरी पढ़ाई जो कंसिस्टेंसी है वो लगातार बनी है और मैं पढ़ती जा रही हूँ। मेरा गांधी युग कंप्लीट आज तो नहीं होगा, 1-2 दिन तो लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि गांधी युग बहुत 1900 स्टार्ट होकर 1947 तक है। तो इस बीच जितने भी आंदोलन हुआ उसके बारे में पढ़ूंगी मैं। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे बताना भूल ही गई कि मेरा टारगेट चेंज हो गया। अब मेरे टारगेट में जीके जीएस रहेगा, सीडीपी रहेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस मैं 1 हफ्ते तो पढ़ी उधर भी, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा इसमें है ना पढ़ना, इस वजह से इसको अभी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। मैं जीके जीएस, सीडीपी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को 2-2 घंटे दे रही हूँ टाइम, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से तैयार नहीं, इसमें मैंने बहुत कम ही ध्यान दिया है। अब अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ। इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बाहर। मेरे घर के सामने एक खड़ंजा सड़क गई है और जस्ट सामने काली जी का स्थान है। यहाँ सब लोग गाना गा रहे हैं, क्योंकि मेरी एक बड़ी मम्मी है, उनके एक लड़के ने नया ट्रैक्टर खरीदा है, तो सबको बुला के लाए कि गाना गाना है, पूजा होगी। तो यहाँ सब लोग पूजा कर रही हैं मिलकर। इसमें जो येलो कलर की साड़ी पहनी है वो मेरी मम्मी गाना गाने में एक नंबर है। मैं बाहर इसलिए आई कि चलो खाने के लिए प्रसाद मिलेगा। बचपन में जैसे सब प्रसाद के लिए दौड़ते हैं, वैसे मैं भी भागी भागी आई, तो अब प्रसाद मिलना चालू होगा। इसमें 6 लड्डू मिले, इसमें से
5 लड्डू घर के लिए और 1 लड्डू मेरे हिस्से का था। हेलो एवरीवन, इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मेरा सीडीपी रहेगा। मैंने अब तक जितना भी पढ़ा सबसे कम जो पढ़ा है सीडीपी है, इसलिए मैं अब सीडीपी स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सीडीपी थोड़ी सी इसकी बस समझ में नहीं आती और मन भी नहीं लगता, लेकिन मन लगाना पड़ेगा क्योंकि हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको तो पढ़ना जरूरी। अब मैंने सीडीपी स्लॉट अपना स्टार्ट कर दिया है। इसमें मेरा चैप्टर गैने का अधिगम सोपान की सिद्धांत है। इनका पूरा नाम रॉबर्ट मिल्स गैने, ये एक अमेरिकी शिक्षक थे। गैने का अधिगम सोपान का सिद्धांत 8 प्रकार का है। इसमें पहला है संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचार्य अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यात्मकता अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। इसमें ऊपर के जो 4 हैं उनको व्यवहारवादी अधिगम कहते हैं और नीचे के जो 4 हैं उनको संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। इसमें सीडीपी को डीप में पढ़ना होगा। अब मेरा लास्ट स्लॉट है न्यूट्रिशन साइंस का, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर कहाँ तक पढ़ी? इसमें मेरा चैप्टर एनीमिया है। इसमें मेरा चैप्टर एनीमिया है, मैं इसको स्टार्ट करूँ। जब किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या फिर आरबीसी में असमानता देखी जाती है तो उस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। इसमें आरबीसी का आकार बड़ा या आरबीसी का आकार छोटा या हंसिए के आकार का हो जाता है। एनीमिया के तो बहुत कारण होते हैं। उन कारणों में से एक कारण होता है हुकवार्म। हुकवार्म के शिकार बच्चे होते हैं। हुकवार्म आरबीसी को परिपक्व होने से पूर्व ही खा लेते हैं। जो बच्चे बचपन में मिट्टी खाते हैं उन सब के साथ ऐसा होता है। उनका शरीर पीला पड़ जाता है क्योंकि जो जीवाणु खून बनाने वाले होते हैं वो मर जाते हैं और इस वजह से उनके शरीर में खून की कमी होने लगती है। मिट्टी में बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं वो शरीर में जाके जो खून बनने वाले होते हैं आरबीसी को ही खत्म कर देते हैं।